गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मल्हारी मार्तंड के विषय में। बैंगन छठ का नाम आपने सुना होगा। श्री मल्हारी मार्तंड जी, जिनको खंडोबा भी बोला जाता है, खांडे राव भी बोला जाता है, मेलार भी बोला जाता है, मल्हारी भी बोला जाता है, मल्हार भी बोला जाता है, कई नामों से इनको जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दो क्षेत्रों में विशेष तौर पे इनका पूजन होता है। वैसे दक्षिण में लगभग सभी जगह इनका पूजन होता है। इन भगवान को शिव जी का अवतार माना जाता है और महाराष्ट्र में तो जितनी भी देवियां हैं लगभग सभी देवियों के साथ में इन देवता का पूजन होता है। कई लोगों के परिवार के कुल देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। पुणे के पास में जेजुरी नाम का जो स्थान है वो इनका मुख्य स्थान माना जाता है। कर्नाटक में पेम्बर, जिसको प्रेम नगर कहा जाता है, प्रेम नगर और पेम्बर दोनों नामों से जाना जाता है, उस स्थान को भी इनका मुख्य स्थान माना जाता है। मल्हारी मार्तंड को पूजने के यूं तो कई सारे समय हैं, लेकिन विशेष तौर पे अगहन के महीने में, मतलब मार्गशीर्ष मास में अमावस्या से लेकर के षष्ठी तिथि तक 5 रात्रियां और 6 दिन, इनको पांचरात्र, कुछ लोग बोलने की भाषा में मल्हारी मार्तंड की नवरात्रि के नाम से भी इसको जानते हैं। अमावस्या से शुरू करके और छठ तक इनका पूजन किया जाता है और छठ वाले दिन विशेष तौर पे उत्सव मनाया जाता है। इनकी विशेष पूजा होती है। जेजुरी में विशेष मेले जैसा आयोजन होता है। इन भगवान को 5 दिन पूजन करके जो इनको छठे दिन विशेष पूजन किया जाता है, उस दिन इनको बैंगन का भरता और ज्वार की रोटी का भोग लगाया जाता है। इसी कारण इस पर्व को बैंगन छठ भी बोला जाता है। दक्षिण भारत में कुमार कार्तिकेय जी जो हैं, उनका पूजन विशेष तौर पे इस दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय भगवान दक्षिण में इसी दिन गए थे और मल्लिकार्जुन स्थान पर उन्होंने वास किया था और देवसेना के सेनापति पद पर भी इसी दिन वो प्रतिष्ठित हुए थे। इसलिए उनका विशेष पूजन इस दिन किया जाता है। कार्तिकेय भगवान का एक नाम सुब्रमण्य इस प्रकार से है, तो इस षष्ठी को सुब्रमण्यन षष्ठी इस प्रकार भी कहा जाता है। कार्तिकेय भगवान का दक्षिण में विशेष पूजन होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में खंडोबा का विशेष तौर पे पूजन होता है। इस पर्व से संबंधित एक कथा मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक समय की बात है, सतयुग में सप्तऋषि मणिचूल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय मणि और मल्ल नाम के 2 असुरों ने, दैत्यों ने वहाँ पर बहुत उत्पात मचाना शुरू किया। ऋषियों का आश्रम ध्वस्त कर दिया। ऋषि लोग बहुत परेशान हो गए। वो लोग सहायता मांगने के लिए इंद्र के पास गए। जब इंद्र से प्रार्थना की तो इंद्र ने अपनी असमर्थता जताई कि इन असुरों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा है, इस कारण इन पर मेरा वज्र कुछ भी असर नहीं करेगा, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। वहाँ से निराश होकर के सप्तऋषि लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने भी असमर्थता जताई। तब वहाँ से भी निराश होकर के सप्तऋषि शिव जी के पास गए। जब शिव जी को अपना दुखड़ा सुनाया तो शिव जी को करुणा आ गई और शिव जी ने तत्काल मार्तंड भैरव का अवतार धारण किया और सप्तऋषियों को आश्वासन दिया। अब कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में अपने सप्तकोटि गणों को लेकर के मार्तंड भैरव मणिचूल पर्वत पर पहुँचे और मणि और मल्ल पर धावा किया।
घोर संग्राम हुआ। उस संग्राम के अंत में भगवान शिव, जो मार्तंड भैरव के स्वरूप में थे, उन्होंने मणि के वक्ष पे वार किया। जब मणि धराशायी हुआ, जमीन पर गिर गया और मरणासन्न हो गया, तो अंतिम क्षणों में उसने भगवान से प्रार्थना की, मार्तंड भैरव से प्रार्थना की कि मैं आपके घोड़े के रूप में आपके साथ सदा निवास करूं। भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण की। इसी कारण खंडोबा का वाहन सफ़ेद घोड़ा है, जो उसी मणि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मणि ने ही घोड़े का स्वरूप धारण करके मार्तंड भैरव के साथ में रहना शुरू किया। मल्ल जो था, मल्ल ने प्रार्थना की कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि आपके नाम के साथ में मेरा नाम जुड़ जाए, मेरे नाम से लोग आपको जाने। तो भगवान मार्तंड भैरव ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार की और ये जो मल्लारी, मल्ल और अरी, इन दो शब्दों को मिला करके मल्लारी नाम भगवान का पड़ा है। वो इसी कारण पड़ा है कि उन्होंने मल्ला को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। इन्हीं को मैलार भी कहा जाता है दक्षिण के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में खंडोबा, खांडेराव और मल्हार, इन प्रकार से नामों से जाना जाता है। सप्तऋषियों ने उसी समय भगवान मार्तंड भैरव से प्रार्थना की कि आप इसी स्थान पर स्वयंभू लिंग के रूप में निवास करें। तो प्रेम नगर, जिसको पैम्बर भी कहा जाता है, उस पैम्बर क्षेत्र में भगवान ने स्वयंभू लिंग का रूप धारण किया। वो मंदिर आज भी वहाँ उपस्थित है। वहाँ जाकर के दर्शन करने का बहुत पुण्य है। और ये जो ब्रेंगन छठ का पर्व है, मल्हारी मार्तंड की पूजा का दिन है, चंपा षष्ठी भी इसे कहते हैं। ये जो चंपा षष्ठी का व्रत है, इसको करने से इस जन्म के तो क्या, पुराने जन्मों के भी किए हुए पापों का नाश हो जाता है और इस जन्म में भी आगे सब प्रकार से उन्नति और सुख प्राप्त करने की गारंटी हो जाती है। इस प्रकार इस व्रत का महात्म्य है। आप सभी लोगों को मल्हारी मार्तंड के इस उत्सव की, इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। येल्लकोट येल्लकोट, जय जय मल्हार। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।